जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। वर्तमान समय के अंदर अनेक समस्याओं में से एक समस्या प्रमुख है हमारे जीवन के अंदर संस्कारों का अभाव होना। हमारे संस्कार छूटते चले जा रहे हैं। हमारे जीवन के अंदर जितना महत्व श्वास का होता है उतना ही महत्व संस्कार का होता है। पर व्यक्ति इस वैज्ञानिक युग के अंदर बहुत कुछ सीख रहा है, प्राप्त कर रहा है, पर अपने संस्कारों को भूलता चला जा रहा है, भूलता चला जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके होशियार बन जाए और किसी उन्हें जॉब मिल जाए। लड़की है तो अच्छा सा वर मिल जाए, लड़का है तो अच्छी सी लड़की मिल जाए। माता पिता का वो ध्येय यही बन गया कि हमारा लड़का स्कूल कॉलेज के अंदर टॉप 10 में आ जाए, उसका पैकेज अच्छा मिले, पर उसके संस्कार कैसे बनते जा रहे हैं, किन संस्कारों को ग्रहण कर रहा है, उसको माता पिता का कोई ध्येय नहीं रहता। एक बगीचे के अंदर बेंच पर माँ और उसकी लड़की बैठी हुई थी। उनका छोटा सा दोहिता बाजू में खेल रहा था। उस बगीचे में पड़ोसन भी घूमते घूमते उनके पास आई, तो जैसे उनके समीप पहुंची तो उस महिला ने अपने नातिन से कहा कि बेटा आंटी से सेकंड करो। तो उस छोटे से बच्चे ने हाथ आगे किया तो संकोच बस महिला ने भी हाथ मिला लिया, पर मन में चिंतन करने लगी कि हमारे घर परिवार के अंदर तो बच्चों को संस्कार दिए जाते कि बड़ों को प्रणाम करो, पर यहां तो क्या सिखाया जा रहा है कि बड़ों के साथ हाथ मिला। इतने में उस मां ने अपने बेटे से कहा कि बेटा आंटी को डांस करके दिखाओ। और लगभग 4 साल का लड़का न तो अच्छे से गाना जानता ना अच्छे से डांस करना जानता, और बच्चे का मूड भी नहीं था। तो मां ने कहा कि अच्छा राजा बेटा फटाफट डांस करो, फिर मम्मा है तुमको बड़ी बड़ी चॉकलेट देंगे। अब बच्चे को चॉकलेट का लालच दिया तो बच्चे ने गाना गाया, तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। और उस गाने के साथ लड़खड़ाती हुई टांगों से उसने डांस किया। न तो बराबर गाना जानता था, न ही डांस करना जानता। और उसके गाने और डांस के ऊपर मां और बेटी दोनों बड़ी खुश हुई। शायद मन में सोचने लगी कि इसके आगे तो अक्षय कुमार, माइकल जैक्सन की शायद फीके हो जाए। पर वह महिला, पड़ोस की महिला चिंतन करने लगी कि ये दोनों मां और बेटी मिलकर के अपने बच्चों को क्या संस्कार दे पाएगी, इनकी आने वाली पीढ़ी समाज का क्या हित कर पाएगी, क्या भला कर पाएगी। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। हमारा चातुर्मास सन 2007 के अंदर इंदौर में था, और चातुर्मास के पूर्व हम भ्रमण कर रहे थे कॉलोनी के अंदर। तो दोपहर के समय लगभग 10 साल का लड़का मेरे पास आया और आकर के उसने मेरे से कहा कि महाराज आपसे एक पहेली पूछूं। मैंने कहा पूछ लो। तो उसने मेरे से पूछा कि नवकार मंत्र में कितनी लड़कियों के नाम होते हैं। मैंने काफी देर तक चिंतन किया पर कुछ समझ में आया नहीं, मैं सरेंडर हो गया। तो उसने कहा कि महाराज इसमें 2 लड़कियों के नाम होते हैं, रिया और मंगला। नमो आये रियाणम मंगलाणम च सर्वेश।
उस बच्चे के जाने के बाद मैंने बहुत देर तक चिंतन किया। मैं सोचता रह गया कि इस नवकान मंत्र को कितना कितना महत्व दिया गया। नवकान मंत्र की एक ही लाइन के ऊपर हमारे आचार्य ने 4-4 महीने तक प्रवचन दे दी। इस नवकान मंत्र को अपने जीवन का सर्वोच्च महामंत्र मानते हैं। पूरे जैन धर्म के अंदर दिगंबर संप्रदाय हो या श्वेतांबर संप्रदाय, सभी इस महामंत्र को कितना महत्व देते हैं, जिसके ऊपर घंटों घंटों हमारे साधकों ने प्रवचन दिए। घंटों घंटों इसके ऊपर ध्यान किया जाता है, जबकि आराधना की जाती है। उस महामंत्र से लड़का क्या सीख रहा है, क्या ढूंढ रहा है, लड़कियों के नाम खोजे जा रहे हैं। क्योंकि वर्तमान समय का कल्चर ही ऐसा बनता जा रहा है, संस्कार ऐसे बनते जा रहे हैं, माहौल ऐसा हो रहा है, आसपास का परिवेश, वातावरण, घर परिवार का माहौल ऐसा होता जा रहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारों को भूलती चली जा रही है और अपनी राह से भटकती चली जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय के अंदर हमारे परिवार की, हमारे समाज की क्या स्थिति रह जाएगी, भगवान ही उसका मालिक। जिस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर संस्कारों का अभाव होता चला जाता है। पूर्व समय में कहते थे कि टीवी ने बच्चों को बिगाड़ दिया, पर आज के समय के अंदर तो टीवी की वैल्यू कितनी है मुझे पता नहीं, पर मुझे इतना अवश्य पता है कि आज के युग के अंदर इस मोबाइल की वैल्यू बहुत बहुत अधिक वैल्यू है। व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो पहले मोबाइल चेक करता है, जेब में मोबाइल लिया कि नहीं लिया। सुबह उठने के साथ ही मोबाइल हाथ में लेता है, सोने के समय भी मोबाइल देखते देखते सोता है, उसको भी अपने समीप में रख करके सोता है। शायद ऐसा लगता है कि वो मोबाइल उसके लिए ऑक्सीजन का काम कर रहा है। और किसी का अगर मोबाइल गुम हो जाए या उसके पास 5, 7, 10, 15 दिन के लिए मोबाइल नहीं दिया जाए तो मुझे लगता है कि कुछ समय बाद व्यक्ति धीरे धीरे पागल ना हो जाए। इस मोबाइल इंटरनेट की संस्कृति के साथ व्यक्ति इतना जुड़ चुका है। मैं ये भी मानता हूं कि इसके माध्यम से बहुत कुछ अच्छा भी सीखा जा सकता है, पर इसके माध्यम से व्यक्ति अच्छा कितना सीख पाते हैं वो तो आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमारे जो भावी पीढ़ी के अंदर संस्कार छूटते चले जा रहे हैं, उसके कई कारण होते हैं। घर का जैसा वातावरण होता है, माहौल होता है, परिवेश होता है, उसके हिसाब से बच्चे संस्कार को ग्रहण करता है। क्योंकि बचपन के अंदर जो माहौल में देखा जाता है वही संस्कार जीवन के अंदर काम करते हैं, और जो संस्कार बचपन में आ जाते हैं वह ताउम्र काम करते हैं। बचपन में सीखे हुए संस्कार सबसे पहले बच्चा सीखता है अपने परिवार से। पर आज के समय में कहाँ है माता पिता के पास समय के अपने बच्चों को संस्कार दे पाए। पूरे समय के अंदर जो दादा दादी अपने बच्चे को कहानी सुनाते थे और कहानी के माध्यम से बच्चे कई शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं, पर आज वह एकल परिवार की संस्कृति के अंदर दादा दादी तो कहीं छूट गए। वह कहानी एक ऐतिहासिक युग बनकर के रह गई, और ऐसे के अंदर माँ बाप के पास इतना समय नहीं रहता है कि अपने बच्चों को ऐसी शिक्षाप्रद बातें या कहानी कह सके। समय कहाँ है अपने पास। एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि आपका बच्चा कितने साल का है, तो उसने कहा कि मेरा महाराज बच्चा इतना बड़ा है। मैंने कहा बच्चा इतना बड़ा, कोई बच्चा कोई काकड़ी है क्या? ऐसे तो काकड़ी होती है लंबी, बच्चा तो ऐसा होना चाहिए लंबा। तो उसने कहा कि महाराज जब मैं शाम के समय दुकान से घर आता हूं तो बच्चा सो जाता है, और सुबह जब मैं उठता हूं तो बच्चा उससे पहले स्कूल निकल जाता है। तो मैंने मेरे बच्चे को ऐसे ही देखा है, ऐसे मैंने देखा। और दूसरा प्रश्न तो इससे भी बड़ा रोचक हो गया। एक व्यक्ति से मैंने कहा कि आपका
बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है? तो वह व्यक्ति बोला कि महाराज अभी तो वो 8वीं क्लास है। पास में उसकी वाइफ बैठी हुई थी, उसने कहा नहीं 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 नहीं, वो तो 9वीं क्लास में है। और पिता को पता ही नहीं कि मेरा बेटा कौन सी क्लास के अंदर पढ़ रहा है, क्योंकि टाइम कहाँ है। पिता के पास व्यापार, व्यापार से घर, घर से व्यापार, और माता के पास घर के काम, और उसके बाद अगर समय बचता है तो मोबाइल के अंदर समय चला जाता है, निकल जाता है। अपने बच्चों के पास बैठ करके उन्हें कुछ सीख दे पाए उतना समय नहीं लगता। आजकल के बच्चे को अगर पूछा जाए तो 24 तीर्थंकरों के नाम पूछ ले जाए तो बहुत कम बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्हें नाम पता हो। 11 आचार्यों के नाम, 16 महासचिव के नाम, 11 गंधर्वों के नाम, 100 में से 20-25 बच्चे मिल जाए तो भी माना कि बहुत बड़ी गनीमत की बात है। पर उनसे अगर पूछा जाए तो क्रिकेटरों के नाम पता है, फिल्मी हीरो हीरोइनों के नाम पता है। हमारी कितनी कन्याओं को पूछ लिया जाए 16 महासत्या कौन हुई, तो उनका नाम ही पहली बार सुना, 16 महासत्या भी हुई। पर उन्हें सन्नी लियोन, दीपिका पादुकोण, बिपाशा, मल्लिका, राखी सावंत, ये सब नाम पता हो जाते हैं। एक बार प्रवचन के माध्यम से मैंने परिषद के अंदर ही पूछा कि रणवीर सिंह की शादी किसके साथ हुई? कोई हाथ खड़े कर सकते हैं? एक साथ अनेक हाथ खड़े हो गए, नाम भी बता दिया। अब मैं क्या बताऊं, आप लोगों को तो मेरे से ज्यादा जानकारी है। पूछा कि अभिषेक बच्चन की शादी किसके साथ हुई? एक लड़का तो तुरंत खड़ा गया, महाराज महाराज ऐश्वर्या राय के साथ। मैंने कहा कि भगवान ऋषभ की पत्नी का नाम क्या है? सब मौन हो गए। भगवान महावीर की पत्नी का नाम क्या है? पता नहीं। अरे हम जिसे अपना आराध्य मानते, जो हमारे तीर्थंकर है, जिन्होंने ग्रस्त जीवन के अंदर शादी की, उनकी पत्नी का नाम नहीं पता। पर जो फिल्मी स्टार है उसकी शादी किसके साथ हुई, क्रिकेट के समय में किसने कितने रन बनाए, किसने कितने चौके लगाए, छक्के लगाए, वह सब पता रहता है। पर हमारे महान तीर्थंकर, जो हमारे आदर्श पुरुष रहे, हमारे महान आचार्य, जिनके द्वारा हम अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं, अपने सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक सभ्यता को जी रहे हैं, हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे के अंदर हमारा बच्चा कैसे सम्यक संस्कारों को ग्रहण कर पाएगा? तो घर का जैसा परिवेश होता है, जैसा वातावरण रहता है, जैसा माहौल होता है, उसका असर बच्चे के जीवन पर अवश्य आता है। और इसीलिए भारतीय संस्कृति के अंदर कहा जाता था, पूत कपूता क्यों धन संचय, पूत सपूता क्यों धन संचय। अगर पुत्र कपूत है तो धन को इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको वो वैसे ही कमा लेगा। और पुत्र अगर कपूत है तो भी धन को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो धन को वैसे ही उड़ा देगा। सपूत है तो कमा लेगा, कपूत है तो उड़ा लेगा, तो उसके लिए क्यों धन को संचय करे? अगर आपने उसको संस्कार दे दिए, और इसी को लक्ष्य में रखते हुए गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने संस्कार बोध के अंदर बड़ा सुंदर लिखा है, संस्कारों की संपदा है उत्कृष्ट अमूल्य, धन वैभव संसार का रखता है क्या मूल्य। अगर हमने अपने बच्चे को संस्कार दिए तो मान करके चलना कि हमने सब कुछ दे दिया। तो जैसे घर का माहौल होता है, बच्चों को जैसे परिवार के अंदर संस्कार मिलते हैं, और दूसरा असर आता है शिक्षा का। आज की शिक्षा जो है उसका शायद एक ही उद्देश्य रह गया कि अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, फर्स्ट आ जाओ, अच्छी जॉब मिल जाए, और उसके बाद अच्छी जगह सेटल हो जाओ, बस यही हमारा उद्देश्य रह गया। प्राचीन समय के अंदर जो गुरुकुल की स्थिति थी, उस गुरुकुल के अंदर बच्चे को जीवन निर्माण के संस्कार दिए जाते थे। आज भी हॉस्टल की संस्कृति है, तो उस हॉस्टल के अंदर संस्कार कितने मिलते हैं वह तो बच्चा ही जानते हैं और उसके अभिभावक जानते हैं। पर उस गुरुकुल की पद्धति के अंदर बच्चे को जीवन के अंदर कैसे जीवन जीना, जीवन के अंदर आने वाली समस्याओं का कैसे सम्यक समाधान ढूंढना,
कैसे अपने जीवन के अंदर शांति और सुकून के साथ जीते हुए दूसरों के लिए प्रेरणा बनना बस गुरुकुल के अंदर सीखने को मिलता था। तो शिक्षा का भी हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा असर रहता है। और तीसरा रहता है कि बच्चे के साथ जिस प्रकार का संपर्क रहता है, तो ऐसे के अंदर आज के इस आपाधापी वर्तमान के भौतिकवादी युग के अंदर बच्चों के जीवन के अंदर सम्यक संस्कार आए, उसके लिए सबसे पहले सजग होना होगा अभिभावक को, जो कि अपने बच्चे को इस प्रकार के माहौल के अंदर रखे, बच्चों को ऐसे संस्कार दे कि हम आने वाली पीढ़ी के अंदर गर्व महसूस कर सके कि हमारी पीढ़ी कैसी है, हम अपने बच्चे की भविष्य का निर्माण किस प्रकार से कर रहे हैं। और स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि बचपन के अंदर माता पिता अपने बच्चे की ओर ध्यान कम दे पाते हैं, परवरिश अच्छी से अच्छी करते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल के अंदर पढ़े, और फिर ट्यूशन क्लास, स्विमिंग क्लास, लड़कियां हैं तो कुकिंग क्लास, मेहंदी क्लास, जूडो, कराटे, डांस क्लास, सब प्रकार की क्लास के अंदर बच्चों को एडमिशन कराने के लिए चिंतन चलता है, करवाया जाता है, पर हम उतना समय नहीं दे पाते कि हमारे बच्चे के अंदर जीवन में संस्कारों का कैसे विकास हो। उस तरफ अगर अभिभावक ध्यान देंगे तो बच्चे के जीवन का जो निर्माण होगा वह सम्यक निर्माण होगा, परिवार के अंदर सुख शांति रह पाएगी और हमारा समाज और अधिक सम्यक रूप से विकास कर पाएगा। तो हमारे जीवन के अंदर संस्कार का बहुत अधिक महत्व रहता है। और मेरा अभिभावकों से विशेष रूप से निवेदन है कि हमें अपने बच्चे को और कुछ दे या ना दे, बच्चे को ऐसे संस्कार दे कि वह फक्र के अनुसार कह सके कि मेरे पिताजी का ये नाम है, और अभिभावक उतने ही फक्र के साथ कह सके कि मैं अमुक का पिता हूँ, अमुक की माता हूँ। जिससे परिवार सम्यक रूप से चले, समाज सम्यक रूप से चले, और परिवार और समाज दोनों सम्यक रूप से चलता है तो निश्चित मान करके चलना कि हमारा देश भी सम्यक रूप से विकास करता है। और मैं तो इस बात का फक्र करता हूँ, गौरव महसूस करता हूँ कि हमारे जो भारतीय संस्कार है, जो भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, जिसके कारण से आज हमारे भारत देश, जिसकी प्राचीन ऋषि मुनि की परंपरा रही है, महान तीर्थंकरों का जो एक साधना काल रहा, उनके उपदेश के कारण से, महान पुरुषों के माध्यम से आज हमारी सभ्यता संस्कृति काफी हद तक बची हुई है। और वर्तमान के अंदर जो ये वायरस का जो महामारी कोरोना का जो चल रहा है, जिसके अंदर यही कहा जाता है कि आप किसी के साथ हाथ न मिलाएं, प्रणाम की संस्कृति। और ये तो हमारी आदिकाल से अनादिकाल से चली आ रही संस्कृति है कि हम छोटे हैं तो प्रणाम करें, और बड़े हैं तो भी हम हाथ जोड़ करके नमस्कार की मुद्रा में रहे, अभिवादन की मुद्रा में रहे। और इसी संस्कृति ने आज हमें काफी हद तक बचाया है। तो अपने जीवन के अंदर संस्कारों को अपनाते चले जाएं और दूसरों को वैसे ही संस्कारित करें जिससे हम अपने जीवन के अंदर सुख शांति और सुकून के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं। ओम अरहत।